एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्विंग ह्यूमैनिटी। मेरा नाम आयशा है और ये मेरा पहला ब्लॉग है। इससे पहले कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों के साथ अपने इस चैनल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। बेसिकली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया लोगों को जागरूक करने के लिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारे समाज में जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को, या ये इन्फॉर्मेशन कहीं ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं प्रोवाइड करवाया जाता किसी प्लेटफॉर्म पर। तो इस चीज़ को लेकर मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। 3 साल पहले मुझे इन सब टॉपिक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसे बॉडी ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान, ब्लड स्टेम सेल डोनेशन, और हमारे इंडिया में चल रहे जो हंगर एड कैंपेन्स हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक्स जिनके बारे में मुझे लगता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब 3 साल पहले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब मुझे इस बारे में पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने धीरे धीरे जब लोगों से बात करना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए हैरानी की ये बात नहीं थी कि लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि 3 साल पहले मुझे भी नहीं थी। दुख मुझे इस बात का था उस वक्त कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर लाया नहीं गया। लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जान पाते, क्योंकि आज से 3 साल पहले सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक वगैरह ज़्यादा चल रहा था, इंस्टाग्राम इतना नहीं फेमस था तब। तो शायद ये वजह हो सकती है कि लोगों तक ये टॉपिक्स नहीं ला पाए कोई भी। पर आज भी मैंने नोटिस किया है कि ये सब इन्फॉर्मेशन, इन सब टॉपिक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गूगल में अवेलेबल है, अगर आप सर्च करो तो। पर हमारी आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के माइंड में ये चीज़ आती ही नहीं कि हम ऑर्गन डोनेशन या स्टेम सेल डोनेशन क्या होता है इसके बारे में सर्च करें। सर्च तो तब हम करेंगे ना जब हमें उसके बारे में कुछ पता होगा। जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से सर्च करेंगे। जैसे मेरा केस है, जब मुझे इस बारे में पता चला था, स्टेम सेल डोनेशंस के बारे में मुझे कहीं से पता चला था, तो मेरी क्यूरियोसिटी बनी, तो मैंने धीरे धीरे इसको सर्च करना स्टार्ट किया गूगल पर। तो मुझे गूगल से ही जो इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद मैंने धीरे धीरे कुछ डॉक्टर्स से बात की, उनसे मुझे पता चला, जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह थे। तो इस तरह से कहने का मतलब, मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ इन टॉपिक्स को लेकर, और मैंने बात स्टार्ट करनी शुरू भी की थी इन सब टॉपिक्स पे, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना शुरू भी किया था। उनसे धीरे धीरे जब मैंने बात की तो उनको नहीं पता था इन सब टॉपिक्स के बारे में। फिर मुझे ये लगा कि मैं आज जो इन चीज़ों के लिए लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रही हूँ, जो अपना ये कैंपेन स्टार्ट किया है मैंने, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब फेस टू फेस किसी के साथ बात करती हूँ, मैं तो उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों तक पहुँचा सकते हो अपना मैसेज? 2, 4, 5, 10। देन मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे यूट्यूब पर अपना ही एक चैनल बनाना चाहिए, सो दैट कि मैं एक वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और उन तक अपना जो मैसेज है पहुँचा सकूँ, और लोगों को अवेयर कर सकूँ, ताकि लोग आगे आए और हमारा साथ दें इस जर्नी में, ताकि हम लोगों के काम आ सके। मैं अपने आने वाले वीडियोस में टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी, और कोशिश करूंगी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आपको बोरिंग ना लगे। एंड मुझे मालूम है आपको शायद ये वाला वीडियो भी मेरा कईयों को अच्छा ही नहीं लगेगा शायद, और शायद कई लोग बीच में से ही छोड़ देंगे। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिनको मेरे वीडियो नहीं भी अच्छा लग रहा, तो प्लीज़ 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 मेरे लिए एक फेवर करते जाइए कि ये वीडियो किसी और तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशंस जो है लोगों तक पहुँचे और लोग इन सब चीज़ों को जान पाएँ कि बॉडी ऑर्गन डोनेशन होती क्या है, कौन कर सकता है, और हमारे इंडिया में इसका क्या रूल है, क्या एक्ट है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे डोनेशंस पॉसिबल है, या हम कैंसर पेशेंट, लुकेमिया जैसे खतरनाक ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों से आज जो लड़ रहे हैं पेशेंट, हम उनकी ज़िंदगी का सहारा बन सके और उनको एक जीवन दान दे सके। कैसे हम उनकी ज़िंदगी में एक सुपर हीरो का रोल प्ले कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अब मेरे इस जर्नी में।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे और आप भी किसी की ज़िंदगी में एक नई किरण लाएंगे, एक नई आशा लाएंगे, उनको एक नया जीवन दान दे पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए टाइम, मैं आगे बात करना चाहूँगी कि हम इंसान, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का, चाहे वो देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने से हो क्यों ना हो, हम इंसानों के अंदर एक दया भावना हमेशा से रहती है, हमेशा ही। ये दया भावना ना तो किसी भाषा को जानती है, ना ही किसी देश को। हर इंसान के अंदर एक दया भावना है। जब भी हम किसी इंसान को मुसीबत में देखते हैं, इंसान ही क्यों, जब हम किसी जीव जंतु को भी मुसीबत में देख लेते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, हम अक्सर उनकी हेल्प के लिए आगे आते हैं। रास्ते में हमें कोई गाय, कोई जानवर, कोई कुत्ता भूखा प्यासा मिल जाता है तो हम उसको खाना दे देते हैं। आजकल इतनी गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं लोगों ने चिड़ियाओं के लिए दाना पानी छत पर रखा होता है, पानी के साथ दाना डाल कर रख देते हैं ताकि वो चिड़िया उनको खा सके। और इतनी दूर से जो गर्मियों में वो लोग उड़कर आती हैं दूसरी जगहों से, तो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इवन कि हम जब कभी ट्रेन में जर्नी करते हैं, जब मैं छोटी थी, जब मैं बचपन में ट्रेन में जाया करती थी, बेसिकली आई बिलोंग टू कोलकाता, तो जब हम लोग जाया करते थे, क्योंकि मैं कोलकाता में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो बाहर इन द सेंस इंडिया में ही रहती हूँ, बट किसी और स्टेट में रहती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब हम बचपन में जाया करते थे ना, तो रास्ते में ट्रेन में जब कोई अजनबी होता था, तो हम कोई मुसीबत में होता था, तो अक्सर हमारे घर वाले उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते थे कि कोई उनको परेशानी है तो हम उनकी हेल्प करें। जब हमें पता चलता है दुनिया के किसी कोने में, फॉर एग्जाम्पल जब भुज में वो सुनामी की वजह से, सॉरी अर्थक्वेक की वजह से इतनी तबाही हुई थी, तब भी मुझे याद है, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी और हमारे स्कूल की तरफ से बहुत सारा डोनेशन गया था। हम बच्चों ने भी बहुत सारे बच्चों ने हेल्प की थी डोनेशंस में। कईयों ने कपड़े दान किए थे, तो किसी ने पैसे देकर दान किया था, किसी ने खाना पहुंचाया था वहाँ तक। हम इतनी दूर तक सोचते हैं लोगों के लिए, हम ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं, जो दूर कहीं किसी कोने में रहते हैं, हम जिनसे कभी मिले नहीं हैं, जो हमारे लिए कम्प्लीटली अजनबी हैं, हम उनकी तक हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं। उनके लिए दया भावना रखते हैं, अपने दिल में दान की भावना रखते हैं कि हाँ उनको ज़रूरत है तो हमें उन तक हेल्प पहुंचानी है, उनकी हेल्प करनी है। अक्सर यही होता है ना, हम ऐसा क्यों करते हैं किसी की हेल्प? क्यों हम किसी अजनबी के लिए बिना सोचे समझे, बिना एक पल का देर लगाए दौड़ पड़ते हैं हेल्प करने के लिए? रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हम झट ही तैयार हो जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि हम इंसान हैं और हमें हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है इंसान ही इंसान के काम आता है। वो दया की भावना और वो दान की भावना हमेशा हम इंसानों को बचपन से, स्पेशली हम इंडियंस को, कूट कूट के हमारे जो है ना अंदर भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने सिखाया होता है और हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा वो अपने बच्चों तक भी आगे पहुंचाए, उनको वो सिखाएं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम दान करते हैं, त्योहारों में दान करते हैं, बेवजह दान करते हैं, खुशी का कोई मौका है तो दान करते हैं। कभी पैसों का दान, कभी कपड़ों का दान, तो कभी खाने का दान, तो कभी शिक्षा का दान। कई ऐसे भी हमारे नौजवान पीढ़ी में लड़के लड़कियां या और भी लोग जो हैं शिक्षित, अक्सर हम उनको देखते हैं वो स्लम एरियाज़ में जाकर, या गरीब बच्चों को, कहीं पर भी उनको कोई गरीब बच्चा मिल जाता है या उनके घर में ही कोई काम करता है, कोई मेड है, कोई सर्वेंट है, तो उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं। ये भी तो एक तरह का दान ही है ना। तो जब हम इंडियंस इतना सारा दान करते हैं बेझिझक होकर, खुश होकर, चाहे हम 1 रुपये का ही दान क्यों ना करें, हमें खुशी होती है कि हमने दान किया है। तो हम जब इंडियंस इतना ज़्यादा दान में विश्वास रखते हैं और करते भी हैं दान, मुझे इस बात की बहुत सच में खुशी होती है कि हम इंडियंस इतना सोचते हैं लोगों के बारे में।
तो मुझे पर एक बात का अफसोस हमेशा रहता है कि हम इंडियंस जब दान पुण्य में इतने आगे हैं तो हम अंगदान जैसे दान में पीछे क्यों रह गए हैं। अंगदान के बारे में आज मैं बात करूंगी। एक ऐसा दान जो कि एक महादान है। कहने का तो ये बहुत ही छोटा छोटा सा शब्द है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों से मिलकर बना है, पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये छोटा सा शब्द किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। क्या आप जानते हैं अंगदान के बारे में? सुना तो होगा आपने, पर हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें डर लगता है। मैंने जब पहली बार अपने खुद को रजिस्टर करवाया था अंगदान के लिए, क्योंकि मैंने प्लेज किया है कि मैं सारे अंग अपने डोनेट करूंगी, तो मैंने जब अपने फ्रेंड को बताया मुझे लगा उसे बहुत खुशी होगी, बट अफसोस की बात उसने क्या कहा, मुझे सुन के बहुत हंसी आ रही है इस वक्त, सोच कर सॉरी हंसी आ रही है कि उसने कहा मैं कभी अंगदान नहीं करूँगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं दान ही करना है, मैं पैसों का दान कर दूंगा पूरी ज़िंदगी। तो मुझे यूं ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हेवन, यानी स्वर्ग का मतलब टिकट मिल जाएगा। तो मैं नहीं करूँगा। क्यों? मैंने जब पूछा क्यों ऐसा नहीं करना चाहते हो आप, तो उनका जवाब ये था कि मुझे डर लगता है। अरे भाई क्यों डर लगता है? जब हमारा शरीर ही खत्म हो गया, नश्वर हो गया, हमें होश नहीं है, तो हमें क्यों डर लगेगा? एक स्पेशल जो सर्जरी से जो आपके अंग निकाले जाते हैं, तो आपको तो होश ही नहीं होगा कि आप के साथ क्या हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे डर लग रहा है? अभी आपको डर लग रहा है सुनकर, पर तब जब आप ये करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त आपको कोई डर वाली कोई भावना, कोई फीलिंग आपके अंदर रह जाएगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे। तो चलिए मजाक छोड़ते हैं, हम सीरियस होकर कुछ बात करते हैं। अब जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले उसके पार्थिव शरीर को या तो जला देते हैं या तो फिर उसको दफना देते हैं। जब उस शरीर को जलाया या दफनाया जाता है तो पार्थिव शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, आँखें हो गई, या इसके साथ स्किन हो गया, इस जैसे और भी कई ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो कि हम किसी को दान दे सकते हैं, जो किसी के काम आ सकते हैं, उस पार्थिव शरीर को जलाने या दफनाने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, वो अंग भी बेकार हो जाते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब हम रात का खाना बचा हुआ वेस्ट नहीं करते, रात का चावल बच गया है तो हम उसको सुबह उठकर तड़का लगाकर खा लेते हैं। रात की अगर सब्जी बच गई है तो हम उसको सुबह सैंडविच बनाकर खा लेते हैं। या कोई और भी घर में चीज़ है जो कि वेस्ट हो गई है पर हम उसको वेस्ट होने नहीं देते, पुरानी हो गई है या ख़राब हो गई है, उसको हम किसी ना किसी तरीके से उसका DIY कर उसको यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट नहीं करते। तो जब हम घर की बेकार से बेकार या पुरानी से पुरानी चीज़ को भी हम यूज़ करते हैं या किसी चीज़ को भी हम वेस्ट नहीं होने देते, तो हम फिर अपने अंग क्यों वेस्ट होने देते हैं? क्यों? क्या आप जानते हैं कि एक शरीर में से 8 अंग दान किए जा सकते हैं? यानी 8 अंग यानी 8 जिंदगियां। 8 जिंदगियां ही क्यों, बल्कि 8 परिवारों को भी तो जिंदगी मिलती है ना, जिनको अंग दान दिया जाता है उनके परिवारों को भी तो जिंदगी मिलती है एक तरह से। जरा सोचिए, अगर हमारे परिवार में भगवान ना करे किसी को ऐसे अंग की ज़रूरत पड़ जाए, ऑर्गन की ज़रूरत पड़ जाए और हमें वो ऑर्गन नहीं मिल रहा हो कहीं से, तो कितना दुख होता है ना। परिवार वाले तो उस अपने पेशेंट के साथ ही दुखी होते हैं, उनकी भी आधी जान वहीं पे लटकती रहती है कि पता नहीं ये अंग मिलेगा नहीं मिलेगा। आधी जो उनकी ज़िंदगी भी होती है ना वो भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक आस के सहारे वो भी जीते रहते हैं कि शायद उनको कोई ऑर्गन मिल जाएगा, पर नहीं मिलता तो फिर कितना दुख होता है। और अगर कोई वही ऑर्गन उनको डोनेट कर देता है तो फिर हम लोग खुश होते हैं। ज़िंदगी भर उस इंसान को हम दुआएं देते हैं जिसके शरीर से वो ऑर्गन निकाला जाता है, और जिस इंसान ने डोनेट किया है वो ऑर्गन,
उस इंसान के परिवार को भी हम जिंदगी भर दुआएं देते रहते, ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। ऐसा ही होता है ना। अगर आप कभी हॉस्पिटल जाकर देखें तो आपको वहाँ पे कई सारे ऐसे मरीजों के बारे में पता चलेगा जो किसी ना किसी ऑर्गन डोनेशन की नीड में है, ज़रूरत में है, और अपना नाम लिखवाए बैठे हैं उन वेटिंग लिस्ट्स में। किसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, तो किसी को कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, तो किसी को लंग्स की, तो किसी को लिवर की। मैं कहती हूँ हॉस्पिटल ही क्यों, अगर हम आम तौर पे जब लोगों से बात करते हैं तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि उनके परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, नीडी पर्सन है, जिसको ऑर्गन्स की ज़रूरत है। कई ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिनको ऑर्गन मिल जाता है, तो कोई ऐसे बदनसीब भी होते हैं जो इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई भगवान बनकर आएगा और उनको ऑर्गन गिफ्ट में देगा, और इसी इंतज़ार में वे अपनी जान गंवा बैठते हैं। अफसोस, क्योंकि उन्हें वो ऑर्गन मिलता ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? मैं बताती हूँ आपको इसका कारण। हर साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं और उनकी मौत की वजह ज़्यादातर ब्रेन इंजरी होती है। ऐसे लोग अगर मरने से पहले ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी अपने आप को एज अ ऑर्गन डोनर के लिए रजिस्टर करवाया होगा, तो वो लोग जो ब्रेन डेड हो चुके हैं वे अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने परिवार को बताया होगा कि हाँ उन्होंने लाइफ में जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर किया हुआ है, तो उनके परिवार वाले अगर सहमत है तो ऐसे परिवार वालों की मदद की वजह से बहुत सारे लोगों की हम जान बचा सकते हैं। एक पार्थिव शरीर में से 8 ऑर्गन डोनेट किए जा सकेंगे। पर अफसोस ऐसा होता नहीं है, लोग नहीं करवाते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए खुद को रजिस्टर। क्या रीजंस हैं इनके, वो आगे मैं बताऊंगी आपको। क्या आप जानते हैं हर साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें से सिर्फ 3500 या 4000 ही पॉसिबल हो पाती हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशंस। हर साल 1 लाख लोगों को कॉर्निया की ज़रूरत होती है, उसमें से भी सिर्फ 2500 लोग ही अपने आई डोनेट करते हैं। सिर्फ 15 से 20 हज़ार लिवर ट्रांसप्लांटेशन की हर साल ज़रूरत होती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 500 तक ही लिवर ट्रांसप्लांटेशंस हो पाती हैं। हर साल 10,000 हार्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ, अफसोस, बहुत ही अफसोस की बात है कि 15 से 20 हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो पाती है। और इन सब की बहुत सारी वजह है, वही मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। ऑर्गन डोनेशन को लेकर कई भ्रांतियाँ, कई डाउट्स, कई अफवाह लोगों में फैले हुए हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। मेन कारण तो ये है कि लोग जागरूक ही नहीं है ऑर्गन डोनेशंस के बारे में। पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये है, कई लोगों को ये लगता है कि ऑर्गन डोनेशन से हमारी आत्मा भटकेगी, कि हमारे ऑर्गन्स यहीं रह जाएंगे, तो मरने के बाद हमारा जो है शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, पर हमारी आत्मा भटकती रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो ऑर्गन्स नहीं होंगे जो हमने डोनेट कर दिए हैं मरने के बाद। उनको ये लगता है, इसलिए वो डोनेट करना ही नहीं चाहते ऑर्गन्स, क्योंकि मरने के बाद उनकी आत्मा भटकेगी। जैसे उनको पहले से किसी ने बता रखा हो कि हाँ उनकी आत्मा भटकने वाली है ऑर्गन डोनेशन के बाद। कई लोगों का ये मानना होता है कि हमारे धर्म में तो ऑर्गन डोनेशन का परमिशन ही नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत ही दुबला पतला हूँ, मैं क्या ऑर्गन डोनेशन करूँगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुबला पतला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जब आपकी मृत्यु हुई है तो उस वक्त आपके ऑर्गन्स बिल्कुल सही सलामत हों, सही तरीके से काम कर रहे हों, और आपको कोई कैंसर जैसी बड़ी बीमारी या HIV जैसी कोई बीमारी ना हो, तो आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, बस आपका ऑर्गन सही होना चाहिए। आपको कोई ज़्यादा जानलेवा कोई बीमारी कोई ना हुई हो तो आप डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन्स। तो कई लोगों को, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कहते हैं कि हमें डर लगता है सर्जरी से,
तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला वीडियो में कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा था, तो मैंने उसे यही कहा था कि मरने के बाद तुमको क्या होश होगा? क्या तुमको पता होगा कि तुम्हारे जो बॉडी में कट करा जा रहा है और उसके बाद ऑर्गन्स को स्पेशल सर्जरी के टेक्निक से निकाला जा रहा है? ये सब भ्रांतियों को ही मैं मिटाना चाहती हूँ, ख़त्म करना चाहती हूँ और लोगों में उस जागरूकता को लेके आना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा ऑर्गन डोनेशंस के रिगार्डिंग, बहुत ही कुछ। खैर मनाएं कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक ऑर्गन डोनेशन को कंपलसरी नहीं किया गया है, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि हर इंसान को डोनेट ही करना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में आपको ये भी पता चलेगा कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन बहुत ज़्यादा मतलब इस लेवल पे है कि वहाँ पे जो कोई इंसान मरता है उस देश के सिटीजन को कंपलसरी है, मैंडेटरी है बिल्कुल कि वो ऑर्गन डोनेट करेगा ही करेगा, चाहे उसकी सहमति हो चाहे ना हो। गनीमत है हम कि हम भारत में रह रहे हैं और यहाँ पे रूल नहीं है लागू होता। और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी जिसको सुन के आपको लगेगा कि ठीक है, किया जा सकता है ऑर्गन डोनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये बात तो सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो आज सुन लीजिए ना। वो कहते हैं ना, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। ये मैं नहीं कह रही, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो मुझे लगता है जैसे हम बाकी बातें मानते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की, तो ये बात भी हमें मान लेनी चाहिए कि दान से बड़ा कोई कर्म ही नहीं होता। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों से इसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें ना करें मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के इन वीडियोस को देखें, सुनें और लोगों तक पहुंचाएं। आपको हैरानी होगी जानकर, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, हम तो काफ़ी उम्र वाले हो चुके हैं अब, मैं इतनी ज़्यादा उम्र वाली नहीं हुई हूँ, कहने का मतलब कि फिर भी जो छोटे छोटे बच्चे 9-9, 10-10 साल के, 14 साल के बच्चों ने ऑर्गन डोनेशन किया है, ज़रा उनके बारे में सोचिए। उन्होंने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं और कई जिंदगियां बचाई हैं। आने वाले वीडियोस में उन सब के बारे में मैं बात करूंगी। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई वीडियो और बातें काफ़ी सारी हो गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना पसंद करेंगे और ऐसे कई सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और आप भी आगे चलकर लोगों को इस बारे में बता सकेंगे और बताएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी किसी की ज़िंदगी में एक सुपर हीरो बनना चाहेंगे। ओके, टिल देन, जब तक नेक्स्ट वीडियो आ रही है, आप लोग सब अच्छे रहिए, खुश रहिए। और इसी के साथ वीडियो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।